हाथ आज हम लाख की चूड़ियाँ का बचा हुआ भाग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हमने अपनी इस पार्ट की पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जो बदलू था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और जो लेखक था अपने मामा के यहाँ काफ़ी टाइम बाद आया था, तो वो बहुत बड़ा हो चुका था। लेखक ने अपना परिचय दिया बदलू को। बदलू ने उसको पहचाना नहीं, लेकिन फिर उसने और बताया अपने बारे में। फिर उसने आगे की फिर कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दोहराई। ये लेखक बोल रहे हैं। ना तो मुझे उसकी मचिया कहीं नज़र आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने अपने काका से पूछा। जब उसने थोड़ी देर शांत था, उसने आसपास दृष्टि दोहराई और उसने देखा ना तो भट्टी दहक रही है, ना तो मचिया है जिस पे बैठकर वो अपना काम किया करता था। तो वह पूछता है कि आजकल काम नहीं करते क्या? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो ना। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होने लगा है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में क्या कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। उसने कहा बदलू ने कि नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। काम कैसे कर सकता हूँ, कोई पूछता ही नहीं है मेरे काम के लिए, क्योंकि गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार होने लगा है। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला कि आजकल तो मशीनें आ गई हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। हाथों से कम चीज़ें कम समय बनती हैं और मशीनों से कम समय में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। और आजकल तो खेत भी मशीनों द्वारा जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है, वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन वह लेखक बोलता है, लेकिन कांच की चूड़ियाँ तो बहुत खतरनाक होती हैं, बड़ी जल्दी टूट जाती हैं। नाजुक तो फिर होते हैं लल्ला। कहते कहते वह खांसी आ गई और वह देर तक खांसते रहा। उसने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। लेकिन उसने फिर कहा, फिर उसको खांसी आ गई। उससे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। मतलब जब उसने बातों बातों में फिर बीच में वो खांसने लग गया। काफ़ी देर तक वो खांसते रहा और जब उसकी खांसी बंद हुई तो वह मन ही मन सोचने लगा, लेखक, मेरे ख्याल से कि उसको ना दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका जो शरीर था बिल्कुल ढल चुका था, बूढ़ा हो गया था, काम करने की बिल्कुल भी अवस्था नहीं थी उसकी। और माथे पूरे हाथों पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही कोई 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। वो मतलब उसकी मन ही मन में उसने बोला, लेकिन उसकी शंका व भाप गया। जिस एक्सप्रेशन से उसने बोला था वो समझ गया कि इसने ये बोला। तो उसने कहा कि ये दमा नहीं है मेरे को, ये तो सिर्फ फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब जैसी खांसी हो जाती है सिंपल, यही कोई 2 महीने से आ रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी 10-15 दिन में। वह चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी वजह छुपी है। मैंने देर तक सोचता रहा और इस मशीनी युग के कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और जो मुझे वो अच्छी नहीं लगी। उसने फिर मतलब बातचीत करके वो शांत हो गए। फिर वह बोलता है, लेखक, मेरे ख्याल से कि इनके अंदर कोई ना कोई व्यथा जरूर छुपी है जो मुझसे वे छुपा रहे हैं। वह बहुत देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग ने आजकल के हाथ तो बिल्कुल काट ही दिए हैं। और फिर कुछ देर जब शांति रही तो लेखक को वो बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है।
उसने लहलाकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोली, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिए, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जूस की बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। जब वो काफ़ी देर तक शांत थी तो उसको अच्छी नहीं लगी शांति, तो उसने विषय बदल दिया। अब उसने पूछा कि काका, आपका आम का जो मतलब फसल है ये सब कैसी चल रही है। तो काका ने उत्तर दिया, लल्ला ये तो अच्छा चल रहा है। और फिर उसने दोबारा से पूछा कि आपका जो गाय है वो गाय का क्या हालचाल है। तो वो बोलता है कि नहीं लल्ला, 2 साल हो गए बेच दिए, कहाँ से खिलाता उसको। फिर जब ये बात उसने छेड़ी तो उसे ये याद आ गया, जब मैं अपने मामा के यहाँ आया करता था तो वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर वह अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है, अरे रज्जो इधर आ और लल्ला के लिए आम लिया। तो वो अंदर से आती है, जब तक वो बात कर रहे होते हैं वो अंदर से आती है। रज्जो उसकी बेटी एक पूरी डलिया आम भरकर ले आती है। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उस उम्र का था तो इसके 4 गुना आम का बतख मैं खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। उसने कहा कि काका ये तो बहुत सारे आम हैं, मैं ये नहीं खा पाऊँगा इतने सारे। तो वह काका हंसकर और फिर बोल पड़ा, हाँ तुम तो शहरी ठहरे ना, तुम कहाँ पाओगे। तो उसने कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं इससे 2 गुना आम खा जाता था। तो वह बोलता है कि आप लोगों की बात तो कुछ और ही है। उसने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सुंदरी वाले देना। देखा लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी और बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। उसने कहा कि रज्जो, तुम इसमें से इस पूरी डलिया में से 4-5 अच्छे आम छाट कर दे दो। फिर वह अपने हाथ में 4-5 आम छाट कर दे देती है। तो वह बोलता है कि इस बार अच्छी उगी है ना फसल, नया पेड़ उगाया है हमने। तो फिर खाते खाते जब वो खा रहा होता है तो अचानक से उसकी नज़र पड़ती है उसके हाथों पर उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। फब मतलब सजना, शोभा देना। उसकी अचानक से उसकी कलाई पर ध्यान गया और वह मतलब सोचा कि ये चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, फब रही हैं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। बदलू ने उसकी दृष्टि देख ली मतलब बदलू ने उसको देख लिया कि वह ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रहा है। यही आखिर जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। वह बोला कि यही आखिरी जोड़ा था जो मेरी बेटी ने पहन रखा है, जो ज़मींदार जो साहब थे उसके बेटी के विवाह पर बनाया था, ये आखिरी जोड़ा बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, वह बोल रहा था 10 आने पैसे उसको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहाँ शहर से ले आओ। उसने जोड़ा नहीं लिया और वह बोल पड़ा कि जाओ शहर से ले आओ, मैं नहीं दे रहा। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था और आसानी से टूट जाए। उसने कहा, जब उसने आम खा लिए, बातचीत हो गई, फिर वो लौट आया अपने घर पर और फिर उसने बोला कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी।
उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है कि वो आसानी से टूट जाए। कामतानाथ जी।